सुप्रभात क्लास 6 के छात्रों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 6 कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। कारक की परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। ये बीच में कॉमा दिया है, इसका मतलब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है, उस रूप को कारक कहते हैं। कारक के प्रकार: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। कारक चिन्हों, कारक के चिन्हों द्वारा ही उनकी पहचान होती है और इन्हीं चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है, नीचे इसका दिया गया वर्णन। कारक के चिन्ह एवं विभक्तियाँ। कर्ता कारक चिन्ह होता है ने, प्रथमा विभक्ति बोलते हैं इसको। कर्म कारक चिन्ह होता है इसका को, द्वितीय विभक्ति। कर्ण कारक इसका चिन्ह है से, सहयोगी अर्थ में, तृतीया। संप्रदान कारक इसका चिन्ह होता है के लिए, चतुर्थी विभक्ति होता है। अपादान कारक इसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, पंचमी विभक्ति। संबंध कारक इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, षष्ठी विभक्ति। सातवां है अधिकरण कारक, में, पर, चिन्ह है इसका सप्तमी विभक्ति। संबोधन कारक चिन्ह होता है हे, हो, अरे, संबोधन कारक। ये संबोधन इसका विभक्ति है। अब आपको डिटेल में बताया जा रहा है कर्ता कारक, इसकी परिभाषा। कर्ता से तात्पर्य कार्य करने वाले व्यक्ति से होता है। कर्ता का तात्पर्य होता है कार्य करने वाला व्यक्ति, अर्थात कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है, मतलब किसी कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध होता है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कान्हा मुरली बजा रहे हैं, इसमें कान्हा क्या है? कर्ता कारक। माँ आरती करने जा रही हैं, माँ जो है कर्ता हो गई। पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, पिताजी कर्ता हो गए। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक यहाँ पे कर्ता कारक। उपर्युक्त वाक्यों में कान्हा, माता, पिता और अध्यापक कर्ता हैं जो मुरली बजाने, आरती करने, ऑफिस जाने तथा पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन वाक्यों में जो ने है, की है, को है आदि चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के अंतर्गत हुआ है, परंतु इसके अतिरिक्त एक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही है। कारक कर्ता वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे रोहन ने सोहन को मिठाई दी। यहाँ पर कार्य सोहन के लिए किया जा रहा है, इसलिए सोहन क्या हो गया? कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पे मिठाई जो है सोहन को दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर सोहन कर्म कारक हो गया। कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। अंग्रेजी किसके लिए सिखाई जा रही है? किसी के लिए सिखाई जा रही है, उसके लिए मुझे आया है, तो सिखाने वाला जो मुझे है उसको कार्य, उसके लिए कार्य करे, इसलिए मुझे क्या हो गया? कर्म कारक। पिताजी ने मुझे गिटार बजाना सिखाया। सिखाने का काम किसके लिए किया जा रहा है? मुझे जो शब्द है इसके लिए, इसलिए मुझे क्या हो गया? कर्म कारक हो गया।
कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपदेश किसके लिए दिया गया? अर्जुन को, इसलिए अर्जुन जो है कर्म कारक हो गया। करण कारक, जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी न किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करता है वे साधन कर्ण कारक कहलाते हैं। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, तो हल से, हल क्या है? एक साधन है, इसलिए कर्ण कारक हो गया ये। अन्ना हजारे ने अनशन द्वारा विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने का उनका जरिया क्या था? अनशन, तो अनशन जो है कर्ण कारक हो गया। माँ ने अपने हाथों से हलवा बनाया, तो हलवा बनाने का काम कैसे हो रहा है? हाथों से, तो हाथ क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। बालक किताब से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का काम कैसे होता है? किताब से, इसलिए किताब कर्ण कारक हो गई। माया रंगों द्वारा चित्रकारी करती है, चित्रकारी करने का काम कैसे होता है? रंगों द्वारा, तो रंग क्या यहाँ पे साधन है, इसलिए कर्ण कारक हो गया ये। संप्रदान कारक, जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या किसी को कुछ प्रदान करता है। कर्ता जब किसी के लिए कार्य करता है तो किसी को कुछ प्रदान करता है, देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया, मतलब अहिंसा का मार्ग क्यों अपनाए? तो देश की आज़ादी के लिए। यहाँ पर गांधी जी देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर बीमार व्यक्तियों के लिए सेवारत रहते हैं। डॉक्टर सेवारत रहते हैं किसके लिए? बीमार व्यक्तियों के लिए, इसलिए क्या है? संप्रदान कारक हो गया बीमार व्यक्तियों के लिए। राम ने राज्य को भयमुक्त करने के लिए रावण का वध किया। राम ने रावण का वध क्यों किया? तो राज्य को भयमुक्त करने के लिए, इसलिए भयमुक्त करने के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। प्राण न्यौछावर किसके लिए करते हैं? तो देश की रक्षा के लिए, तो रक्षा के लिए क्या है? ये हो गया संप्रदान कारक। अपादान कारक, जिन वाक्यों द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, किसी से डरने तथा एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करने वाले भाव ज्ञात हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे घर से रानी विद्यालय जा रही है, तो घर से अलग होने का काम हो रहा है इसमें, इसलिए अपादान कारक हो गया घर से। मोहन वायुयान से उतरा, वायुयान से उतरा, तो वायुयान से ये क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है, तो कैसे बनाती है? फूलों के रस से, तो ये रस से अपादान कारक हो गया, क्योंकि फूलों से रस निकालती हैं, रस को अलग करती हैं, इसलिए क्या हो गया? अपादान कारक। गंगा नदी हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। हिमालय से अलग होने का कार्य हो रहा है, इसलिए हिमालय से अपादान कारक हो गया। व्यक्ति अपने पद से बड़ा होता है, व्यक्ति अपने पद से बड़ा होता है। व्यक्ति कैसे बड़ा होता है? पद से, तो पद से क्या हो गया? अपादान कारक। संबंध कारक, संबंध कारक के अंतर्गत एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध स्थापित हो जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कोमल के गले में हीरों का हार शोभायमान हो रहा है, यहाँ पर हीरों के हार का संबंध कोमल के गले से, इसलिए हीरों का हार संबंध कारक हो गया। लक्ष्मी के घर पार्टी है, पार्टी तो बहुत होती है लेकिन इस पार्टी का संबंध लक्ष्मी के घर से है, इसलिए लक्ष्मी के घर क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। शारदा अपने भाई के लिए गिफ्ट लाई, गिफ्ट तो बहुत से लोगों को दिया जाता है लेकिन शारदा अपने भाई के लिए, इसलिए अपने भाई क्या हो गया? संबंध कारक हो गया।
मेरी कविता को लाखों लोगों ने पसंद किया। लाखों लोग बहुत से चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर कविता की बात की गई है कि मेरी कविता, इसलिए मेरी कविता क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। मेरा भाई IAS ऑफिसर है। मेरा भाई, ये क्या है, संबंध कारक है। अधिकरण कारक, जिन वाक्यों द्वारा संज्ञा का आधार प्रकट होता है, अर्थात संज्ञा के जिन रूपों द्वारा क्रिया का आधार व्यक्त होता है, उन वाक्यों को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर घड़ी रखी है। जैसे मेज पर घड़ी रखी है, तो इसमें क्या है, मेज पर रखने का काम कहाँ हो रहा है, मेज पर, इसलिए मेज पर अधिकरण कारक हो गया। शेर कुएं में परछाई देखकर क्रोधित हो गया, तो परछाई देखने का काम कहाँ हो रहा है, कुएं में, इसलिए कुएं में क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। कक्षा में पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई होने का कार्य कहाँ हो रहा है, कक्षा में, इसलिए कक्षा में अधिकरण कारक होगा। राधिका स्टेज पर नृत्य कर रही है, तो नृत्य करने का काम कहाँ हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है, इसलिए स्टेज पर अधिकरण कारक हो गया। रितेश घर पर है, रितेश के विद्यमान होने की सूचना कहाँ पर है, घर पर, इसलिए घर पर अधिकरण कारक होगा। विशेषण, कर्ता कारक में कहीं कहीं कारक या परसर्ग छिपे रहते हैं। वाक्य को पढ़ने से उनके गुप्त रहने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे डॉक्टर चिकित्सा करता है, शिक्षिका पाठ पढ़ाती है। उपरोक्त वाक्यों में ने छुपा हुआ है, इन्हें परसर्ग रहित वाक्य कहते हैं। जिनमें यह चिन्ह होते हैं वह परसर्ग सहित वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं, डॉक्टर ने चिकित्सा किया, शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन इस वाक्यों में ने छिपा हुआ है।